Hello everyone, welcome you all in this channel of Path IAS Academy. I am Girish Kumar Sahu, and as you all know that in this channel you are getting a video series of the model answer explanation, which is actually based on our Path mains test series 2024 which is going on, and the students which are registered in this test series, they are getting this kind of video explanations which is very good for the improvement in the answer writing for mains. Okay, so the students which are not yet registered, kindly register as soon as possible. Okay, because the test series are wonderful and the questions we are asking, it is the probably asked questions in the CGPSC examinations. Okay, it will be very helpful for you. Okay, so today we are going to discuss about the model answers explanations based on the test number 4 which was held on 9th of March 2025. And in this test number 4, there are two parts in the paper. Part 1 was based on the modern history of India, and part 2 was the modern history of Chhattisgarh. Okay, so we will discuss about the part 2 of this test number 4, which is Chhattisgarh's modern history questions. Okay, so let's see what you have written on the paper and what will be the best answer for you. Okay, so this is part 2, Chhattisgarh's modern history. Question number 1 is, explain the functions of Barar Pandey during the Maratha period. Okay, ऐसे क्वेश्चंस आपने बहुत बार देखे होंगे, सीडीपीएससी मेंस में भी और प्रीलिम्स में भी पूछे जाते हैं. ठीक है, सो बिल्कुल सीडीपीएससी के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए मेंस में कैसे क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अकॉर्डिंग टू द पैटर्न वी आर asking this kind of questions. Okay, so question number 1 is, Barar Pandey को explain करना है. Okay, so Barar Pandey, he used to visit every village and prepare the revenue related document of the area on the basis of agricultural conditions and other available information and gave it to the Kawaminsdar. Okay, so mainly 1, 2, then 3 and then 4. Okay, these are the 4 facts related to this Barar Pandey. Okay, because it is a 2 marks question, so you have to give anyhow these 4 facts for this question. Okay, so अगर आपने ये पॉइंट्स ऐड किए तो बहुत अच्छी बात, नहीं ऐड कर पाए हैं तो आप उसको ऐड कर लीजिए और अपना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लीजिए. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2, गिव इंफॉर्मेशन अबाउट भोपालपट्टनम रिवॉल्ट. ओके, तो भोपालपट्टनम रिवॉल्ट के बारे में जो भी आप जानते हैं, तो ये सारा कुछ आपको फैक्ट यहाँ पे देना है. ठीक है, भोपालपट्टनम कॉन्फ्लिक्ट एक्चुअल में एक वॉर या रिबेलियन नहीं था, बट इट वाज एन अटैक बाय द गोंड्स ऑफ साउथ बस्तर इन अप्रैल 1795. कब हुआ ये आपने बता दिया. क्यों हुआ? टू स्टॉप कैप्टन ब्लंट फ्रॉम क्रॉसिंग इंद्रावती इन बस्तर एंड गोइंग टू भोपालपट्टनम. ओके, ये आपने रीजन बता दिया. ठीक, अगर आप इसको और अच्छे तरीके से लिखना चाहते हो तो बेहतर रहेगा कि आप इसमें पॉइंट वाइज बना सकते हैं, लाइक हेल्ड इन अप्रैल 1795 वेयर, सो भोपालपट्टनम बीजापुर, ये आप बता देंगे, एट द बैंक्स ऑफ इंद्रावती. रीजन उसमें आप लिख देंगे कि टू स्टॉप द कैप्टन ब्लंट इंटरिंग इनटू द बस्तर रीजन. ओके, ये रीजन हो जाएगा, है ना. उसके बाद फिर इवेंट. ओके, इवेंट ऐसा एक आप हेडिंग बना दीजिएगा, है ना, और उसमें लिखिएगा कि ब्लंट हैड केप्ट सम नोमैड्स एज इंटरप्रेटर्स एंड गाइड्स, बट इवन आफ्टर टॉक्स द गोंड्स डिडंट अलाउ हिम टू क्रॉस इंद्रावती एंड इंटर बस्तर, सो ब्लंट हैड टू रिटर्न. ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, है ना. तो इसको भी 4 पॉइंट में आप बांट दीजिए, है ना, कि व्हेन इट इज हैपेंड, ओके, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस. ओके, देन मेन इवेंट्स वो आप बता दें, है ना, और ये कहाँ हुआ वो भी आपको बताना है. तो ये पहले आप लिख दीजिएगा, व्हेन एंड वेयर, देन रीजन एंड इवेंट और आउटकम. ऐसा आप इसको हेडिंग बना के 4 पॉइंट में लिख सकते हो. ठीक है, और बेहतर रहेगा.
क्योंकि 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, इसमें सोचने वाली बात नहीं है। आपको जरूरी नहीं है कि स्टेटमेंट बनाना हो, आप चाहें तो अगर आपको लगता है कि ज्यादा कंटेंट यहाँ पे आ सकता है, ज्यादा मुझे लिखना है, तो आप उसको बुलेट पॉइंट बना करके लिख दीजिए, बहुत ज्यादा उसमें सोचने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज ब्रीफली कमेंट ऑन प्रजा हितैषी पत्रिका। ओके, प्रजा हितैषी पत्रिका। सो दिस वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर, ये हो गया पॉइंट नंबर 1। देन ये स्टेट न्यूज़पेपर था, ये भी आपको याद रखना है। इट इज मेंशन दैट इट वाज पब्लिश्ड इन राजनांदगांव स्टेट। कहां से पब्लिश हुआ वो आप याद रखेंगे, किसने पब्लिश किया वो आपको बताना है, ठीक है, और कब ये पब्लिश हुआ है ये भी आप यहाँ पे बता देते हैं। बट नो वन इन छत्तीसगढ़ हैज बीन एबल टू फाइंड अ कॉपी ऑफ इट पब्लिश्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ द स्टेट रूलर बलराम दास। ओके, है ना, ये आपने इसमें बता देना है। क्लियर है, ठीक। तो ये लगभग आपके देख सकते हैं कि 1, 2, 3 एंड 4 फैक्ट आपने यहां पर भी दे दिया है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज सावंत भारती केस इन छत्तीसगढ़ ड्यूरिंग द ब्रिटिश प्रोटेक्शन पीरियड। ओके, सावंत भारती was famous in Chhattisgarh for his rebellious nature and spreading anarchy. Mr. Agnew considered him a threat to peace and order. He was arrested and tried and sentenced to death. After much persuasion, the death sentence was commuted to life imprisonment. Okay, तो ये 4 फैक्ट्स हैं, इस तरीके से आपको आंसर करना है, बिल्कुल फैक्ट वाइज जाना है, ठीक है। बहुत ज्यादा घुमाने की कोशिश मत करिए, जो क्वेश्चन पूछा गया है एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन जस्ट राइट इट डाउन। ओके, और डायरेक्टली लिखना है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। डिस्कस द बंदी दिवस दैट हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़। ओके, तो डेट बता दीजिए, बंदी दिवस कब सेलिब्रेट किया गया। ओके, कहां पर, इन रायपुर। फिर ऑन दिस ओकेजन ब्रह्मदेव दुबे was arrested in a public meeting presided over by him. Then in the year 1932 section 144 was imposed in Raipur city for 9 months and the agitators kept breaking it and getting arrested. Okay, तो ये एक आपका बंदी दिवस वहां पे सेलिब्रेट किया गया था, ये आपको बताना है। अब आ जाते हैं हम 4 मार्क्स के क्वेश्चन में, यानी कि 60 वर्ड्स के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन इन डिटेल द कंट्रीब्यूशन ऑफ क्रांति कुमार भारती इन द रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स ऑफ छत्तीसगढ़। ओके, तो क्रांति कुमार भारती के बारे में कंप्लीट डिटेल आपको बताना है, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स उन्होंने जो किया, ठीक है। तो क्या क्या बुलेट पॉइंट्स हमारे पास आ रहे हैं, 4 मार्क्स से क्वेश्चन है, यानी आप मान के चलिए कि 6 to 7 लाइंस में आपको लिखना होता है, तो आप कोशिश करें कि 6 to 7 पॉइंट्स आप दे ही दें, यानी कि फैक्ट। ओके, सो ही वाज बोर्न ऑन 4th of March 1894 in Kolkata in Rajasthani Brahmin family. क्रांति कुमार भारती had a special contribution in the revolutionary organizations of Raipur. ओके, मेन कहां पर एक्टिव रहे वो आपने बता दिया। He in 1920 he was sentenced to 1 year house arrest by the collector of Gurgaon, Mr. Stravoskus. In the same year he was sentenced to 4 years by the Saharanpur magistrate on the charge of assisting in Firozpur robbery case. एक कंप्लीट डिटेल हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं। ओके, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। Now he was arrested on 16th of August for hoisting the tricolor in the government high school of Bilaspur and was sentenced to 6 month imprisonment. Okay, ये आपका बिलासपुर का हो गया, यानी कि छत्तीसगढ़ का हो गया। He also had a special contribution in the field of literature and journalism also. He did editorial work in the magazine named Mukt from Bihar and Chhattisgarh Kesari from Raipur and Karm Kshetra from बिलासपुर। तो ये आपके 1, 2 और ये 3, ये आपका 3 इन्होंने न्यूज़पेपर या मैगजीन के बारे में आपने लिख देना है, ठीक है। ही डाइड ऑन 2nd of August 1976। तो ये क्रांति कुमार भारती का कंप्लीट डिटेल यहां पर है, ठीक है। आप इसमें से जो आपको प्रायोरिटी लगता है क्वेश्चन के पैटर्न के हिसाब से वो आप इसमें लिख सकते हैं। क्लियर है। फिर नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7, briefly comment on बरगढ़ जमींदारी रिवॉल्ट 1833 and 45। ओके, बरगढ़ खोला जमींदारी सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ रायगढ़ स्टेट। सबसे पहले आपने बता दिया कि ये जमींदारी कहां पर है। ओके, लोकेशन आपको बता देना है। देन जमींदार अजीत सिंह, जमींदार का नाम बताइए, है ना, बलराम सिंह उसका बेटा। ओके, ये दोनों के नाम आपने बता दिए। रिवॉल्टेड इन द ईयर 1833, आपने ये रिवॉल्ट कब हुआ है वो आपने बता दिया। Then in this critical situation, the British ordered the ruler of Raigad state, Devnath Singh, to suppress the rebellion. Okay, so Raja Devnath Singh suppressed his rebellion against the British with military force. As a reward of this,
he was given the jamidari of Pavarti of Bargarh in 1833. And rebel Ajit Singh was captured and put in Ranchi jail, where he committed suicide. In 1845, the British pacified the rebellion by making an agreement with Balram Singh and he was given 10 villages including Malkharod. ओके, ये आउटकम यहाँ पर हो गया. ओके, तो जब रिवॉल्ट की बात हो रही है तो यहाँ पर हम इसको ऐसे बांट सकते हैं, लाइक लीडर्स. ओके, देन व्हेन इट इज हैपेंड एंड वेयर इट इज हैपेंड. ओके, कहाँ हुआ ये आप बता दिए. देन आपका मेन इवेंट इसमें आ जाता है. ठीक, रिवॉल्ट को सप्रेस किसने किया, तो सप्रेस्ड बाई, ऐसा आप इसमें लिख सकते हो. ठीक है, एंड देन लास्ट आपका एक हो जाएगा आउटकम, है ना. सो दिस इज द बुलेट पॉइंट्स वी कैन यूज व्हाइल वी आर राइटिंग द आंसर. ओके, Then next is write an article on Pargana system. Okay, Pargana system के बारे में कई बार रिपीटेटिव क्वेश्चंस आए हैं. और अगर बात करूं सीजीपीएससी मेंस की तो लाइक कल्चरल एडमिनिस्ट्रेशन, मराठा एडमिनिस्ट्रेशन और आपका ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, ये 3 क्वेश्चन से क्वेश्चन तो आना ही है. याद रखेंगे 3 टॉपिक से. ओके, चलिए, तो परगना सिस्टम के बारे में कंप्लीट आर्टिकल लिखने को बोला है. इसका मतलब ये कि कंप्लीट डिटेल आपको बताना होगा. तो आपको स्टार्ट करना होगा कहां से, विठल राव दिनकर से. ठीक है, तो विठल राव दिनकर के बारे में बताएं कि भाई ये दिस इज द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू असेसमेंट. परगना सिस्टम एग्जिस्टेड इन द छत्तीसगढ़ फ्रॉम 1790 टू 1818, ये आपको बताना है. ओके, देन अंडर मराठा एडमिनिस्ट्रेशन द स्टेट वाज डिवाइडेड इनटू परगनास एंड परगनास इनटू विलेजेस. ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे बताना है ना. क्लियर. Then आपका according to this system revenue was divided into 2 parts, लैंड टैक्स, एडिशनल टैक्स एक्सेट्रा. ओके, टैक्स के बारे में बता दिया थोड़ा सा. फिर परगना सिस्टम में कौन कौन थे वो आप बता दीजिए, है ना. ओल्ड दीवान्स एंड दाउस वर रिमूव्ड फ्रॉम देयर पोस्ट एंड इन दीज ऑफिसर्स लाइक कमामिसदार, फडनवीस, बड़कर, पोतदार, ये सब अपॉइंट किए गए. ठीक है, तो परगना के बारे में कंप्लीट डिटेल यहाँ पर आ जाएगा. द हेड ऑफ द परगना वाज कमामिसदार हु वाज आंसरेबल टू द सूबेदार. बस यही तक आप बताइए, बस कंप्लीट हो जाएगा ये. ठीक, फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 9. एक्सप्लेन द तहसीलदारी सिस्टम ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड इन छत्तीसगढ़. ओके, तहसीलदारी सिस्टम के बारे में बताना है. तो तहसीलदार सिस्टम कौन लेके आया, तो 1854 में ये लाया गया छत्तीसगढ़ में बाय द ब्रिटिश चार्ल्स सी एलियट, ऑफिसर थे, है ना, हु वाज डेप्यूटी चीफ कमिश्नर. ये भी आप समझ सकते हैं. इनिशियली तहसील कितने थे, तो 1834 में 3 तहसील थे, वो आप नाम बता दीजिए. उसके बाद फिर आपका नए तहसील बने नवागढ़ और धमधा, वो आपने बता देना है 1 फरवरी 1857 को. उसके बाद फिर टोटल ये 5 हो गया और उसके बाद फिर जुलाई 1857 में दुर्ग को बना दिया किसकी जगह पे, धमधा की जगह पे. ठीक है, तो टोटल ये आपके इतने तहसील हो गए. अब फिर बता दीजिए कि पावर्स ऑफ तहसीलदार क्या थे, तो इनके पास दोनों पावर्स थे, सिविल पावर्स और क्रिमिनल पावर्स दोनों इनको दिया गया था, और which helped in administrative work. Okay, these are the facts. Now the next one is explain the role of literacy and social institutions in promoting nationalism in Chhattisgarh. Okay, तो contribution of literary and social institutions. मालिनी रीडिंग क्लब, डिबेट कमेटी, साइंटिफिक एंड लिटरेरी कमेटी, छत्तीसगढ़ बाल सभा, कवि समाज राजिम, समित्र मंडल, सत्याग्रह आश्रम, ये सब के बारे में आपको बताना है क्योंकि इसमें लिटरेरी एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात हो रही है. तो कब, है ना, ये आपका लिखा हुआ है द ईयर व्हेन इट इज एस्टैब्लिश्ड, by whom it is established and where it is established. ओके, ये 3 पॉइंट्स हैं, बस इतने में खत्म कर दीजिए आप. बहुत ज्यादा डिटेल इसमें देने की जरूरत है ही नहीं, है ना. टोटल आपके पास 7 फैक्ट ऑलरेडी आ जाते हैं. अब आते हैं हम लोग 8 मार्क्स क्वेश्चन में, जो कि आपका सेक्शन नंबर 3 में है. तो पहला जो क्वेश्चन है वो है ब्रीफली थ्रो लाइट ऑन द कॉजेस ऑफ मुरिया रिवॉल्ट. ओके, आपको केवल और केवल क्या बताना है, कॉजेस आपको बताना है. क्लियर. सो आप बता दीजिए द मोरिया रिबेलियन ऑफ 1876 वाज द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ बस्तर एंड रिजल्ट ऑफ इवेंट्स एंड एक्सीडेंट्स दैट डेवलप्ड इन बस्तर बिटवीन दिस टू दिस. ओके, क्या क्या रीजंस थे ये आप इसमें बता दीजिए. देखिए, क्योंकि 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो डायरेक्टली आप बुलेट पॉइंट मत लिखो, है ना. पहले आप 1-2 लाइन लिख लीजिए, उसके बाद फिर बुलेट पॉइंट में आइए और फिर थोड़ा सा और कंक्लूजन दीजिए. ये 8 मार्क्स में, 10 मार्क्स में और 15 मार्क्स के क्वेश्चन में हम करते हैं. ठीक, ये फॉर्मेट होता है. तो ये आपने अलग अलग पॉइंट्स दे दिए. ठीक है, टोटल 6 फैक्ट आपने दे दिया और उसके बाद फिर एक आपका क्या हो जाएगा, एक कंक्लूजन जैसा 2-3 लाइन का यहाँ पे हो जाएगा. ठीक है, तो ये आप उसमें बता सकते हैं. कंक्लूजन में आप आउटकम भी बता सकते हो. ठीक है, फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर
What do you know about the peasant movement in Sakti princely state? Sakti was an agricultural state. Agricultural policy of the king Liladhar had caused discontent among the Gautiyas and farmers. Okay, the main reason for this discontent was that some Gautiyas had been evicted and intense discontent had spread among the evicted Gautiyas and their farmers. So the old Gautiyas started harvesting the crops of the evicted fields, and the report of harvesting was made at the police station. On the orders of princely administration, the police accused the harvesters of the theft and put them into the jail. ठीक है, तो कंप्लीट एक डिटेल आपको देना है, यहाँ पे सारे फैक्ट आपके नजर आ रहे हैं। ये फैक्ट आप ऐसे ही लिख सकते हो क्योंकि ये आपका बात हो रहा है कि व्हाट डू यू नो अबाउट द पीजेंट मूवमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना है, तो ऐसे क्वेश्चंस के पैटर्न के लिए आप पैराग्राफ वाइज चले जाइए, बेहतर रहेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13, कमेंट इन डिटेल द कॉजेस ऑफ द ट्राइबल रिवॉल्ट कोरिया प्रिंसली स्टेट। ठीक है, यहां पर आपको बताना है कि कोरिया प्रिंसली स्टेट में जो हुआ, ठीक, उसके क्या कारण थे, है ना। तो यहां पर हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने बुलेट पॉइंट बना दिया है। ठीक है, पहले तो हमने थोड़ा सा बता दिया कि कब हुआ, क्यों हुआ, कहां पर हुआ। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए ये हमने बुलेट पॉइंट बनाया, अपोजिशन टू द फोर्स्ड लेबर सिस्टम, इकोनॉमिक एंड सोशल एक्सप्लॉयटेशन, ओके, नीड फॉर पीस एंड एजुकेशन, देन इन्फ्लुएंस ऑफ गांधी जी स्वराज। ओके, इस तरीके से आप इसको बुलेट पॉइंट बनाओ और लिख दो। देन क्वेश्चन ऑफ 14, यहां पर बात हो रही है अब मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, और वो है आपका रिव्यू द इंपैक्ट ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह इन छत्तीसगढ़। देखो क्वेश्चन क्या है, रिव्यू करना है आपको, ये नहीं बोल रहा है कि क्या इसका इंपैक्ट हुआ इंडिविजुअल सत्याग्रह का छत्तीसगढ़ में, ये बताओ। आपको ये बोल रहा है कि इसके इंपैक्ट का रिव्यू करिए। ठीक है, कि किस प्रकार से क्या इंपैक्ट पड़ा है उसके बारे में बताओ। तो हमने रिव्यू किया कि जो भी आपका हुआ, तो आप बताओगे कि पब्लिक अवेयरनेस आई, पॉलिटिकल एक्टिविज्म थोड़ा सा क्या हुआ, बढ़ा। ठीक, वो आपने बता दिया। करेज एंड सैक्रिफाइस ऑफ सत्याग्रहीज, ये आपको यहाँ पे बताना है। स्ट्रेंथनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप। तो देखो क्वेश्चन के पैटर्न के हिसाब से हम स्ट्रक्चर कर रहे हैं। पूछा है रिव्यू करो, तो आप रिव्यू करते हुए उसको हेडिंग बनाओगे। देखो लिखोगे अंदर में वही कि क्या क्या हुआ, है ना, ये सब हुआ ऐसा करके, लेकिन उसमें लास्ट में जोड़ देना है कि ड्यू टू दिस इंडिविजुअल सत्याग्रहीज पब्लिक अवेयरनेस आया छत्तीसगढ़ में, पॉलिटिकल एक्टिविज्म यहां पर बढ़ी। ठीक है, पॉलिटिकली एक्टिव हुए यहाँ के लोग, ऐसा आप उसमें लिखोगे। क्लियर, तो स्ट्रक्चर करना है, फैक्ट तो वही रहेगा जो जैसा है ना। ओके, देन इनॉग्रेशन ऑफ कांग्रेस भवन एंड पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, then regional unity and struggle, spirit of protest and repressive action, and popularity and inspiration. okay, इस तरीके से आप इसको 6-7 पॉइंट में बांटो और लिख डालो। क्लियर है एवरीवन? देखिए पीडीएफ आपके पास है, मैं सारे आंसर्स को पढ़ूंगा नहीं, है ना, केवल और क्या किया जा सकता है और आपने क्या किया है उस चीज पर हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। एनालाइज द रोल ऑफ दुर्ग डिस्ट्रिक्ट इन द क्विट इंडिया मूवमेंट। ओके, सो क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे कहां कहां पर क्या क्या हुआ, मतलब कि दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में, वही आपको यहां पे बताना है। तो एक तो ये कि अरेस्ट ऑफ लीडर्स, ये तो एक कॉमन पॉइंट है जो मेरे ख्याल से दुर्ग पूछे, रायपुर पूछे, बिलासपुर पूछे, सब में आएगा। ठीक, चाहे इंडिया पूछे, है कि नहीं। ठीक, फिर स्ट्राइक एंड प्रोटेस्ट, फायरिंग इन पाटन, इंसिडेंट्स ऑफ आर्सन, ठीक है, एंड देन अरेस्ट एंड टॉर्चर ऑफ सिंगरौल, देन एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द मूवमेंट। ओके, तो ये आप 15 मार्क्स का क्वेश्चन हो, 8 मार्क्स का क्वेश्चन हो, बिल्कुल आप यही करिए कि पहले आप एक इंट्रो बना दीजिए छोटा सा 1-2 लाइन का, देन बुलेट पॉइंट कर दो और उसके बाद फिर आउटकम या कंक्लूजन वहां पे लिखो। ठीक है, तो बेहतर रहेगा, है ना। ओके, देन आप आ जाते हो 15 मार्क्स के क्वेश्चन में, जो कि 175 यानी कि सबसे लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिलेगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, so we have 2 questions here. Question number 16, discuss the role of Thakur Pyarelal Singh in the merger of princely states of Chhattisgarh into the Union of India. Okay, तो यहां पर आप उसके बारे में बताएंगे, है ना। एक तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह को फोकस करते हुए बताना है कि उनका क्या रोल है,
है ना। और बाकी आप मर्जर ऑफ जो प्रिंसली स्टेट्स है इनटू यूनियन ऑफ इंडिया, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल आप इसमें बताएंगे। ओके, सो ठाकुर प्यारेलाल सिंह का जो नाम है वो सबसे प्रोमिनेंट है जब हम मर्जर की बात कर रहे हैं तो। ओके, देन आपका इसमें काउंसिल ऑफ स्टेट्स है ना ऑफ छत्तीसगढ़, काउंसिल ऑफ एक्शन इन छत्तीसगढ़ स्टेट, इसके बारे में थोड़े डिटेल से बताइएगा। ओके, फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ एक्शन, देन डिफरेंसेस अराइजिंग इन अ शॉर्ट टाइम, देन क्रिएशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन इन फेवर ऑफ मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। ओके, ऐसे आप इनको पॉइंट वाइज बांट दीजिएगा। क्लियर है? देन वी हैव कम्युनिकेशन विथ सरदार पटेल, राजाओं ने जो बात की है ना। देन मीटिंग विद द रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, देन एंड ऑफ द एग्रीमेंट एंड देन कंट्रीब्यूशन इन द मर्जर प्रोसेस। ओके, ये एक आपका कंप्लीट आप इस तरीके से बुलेट पॉइंट बना करके ये आंसर आप लिख सकते हैं। क्लियर है? ठीक, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 इज अबाउट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। एनालाइज द इंपैक्ट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट इन छत्तीसगढ़। ओके, तो इसमें आप पहले बता दीजिए पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में थोड़ा सा, और स्वदेशी मूवमेंट क्या था वो आप इनिशियली बता दीजिए। एंड देन वी हैव अपोजिशन टू पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक, देन प्रोपेगेशन ऑफ द स्ट्रगल, 1906 कांग्रेस सेशन के बारे में बताएंगे है ना, जो कि आपका कोलकाता में हुआ था दादा भाई नौरोजी की प्रेसिडिंग में। उसके बाद फिर आप उसमें बताएं एस्टैब्लिशमेंट ऑफ समित्र मंडल है ना। अच्छा, 1906 का जो सेशन है वो आप रायपुर का जो सेशन हुआ उसको भी लिखोगे। ठीक है, हाँ। फिर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द समित्र मंडल ये आप उसमें बता दीजिए। ठीक, उसके बाद फिर आपका स्वदेशी मूवमेंट हो गया, देन इफेक्ट ऑफ सूरत कांग्रेस है, देन आपका खादी मूवमेंट है। ओके, ये सब जो इस टाइम पे हुआ है वो आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसमें दोगे। देन स्प्रेड ऑफ द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म। ओके, सो दिस इज द काइंड ऑफ आंसर यू हैव टू राइट ऑन योर पेपर। क्लियर है? ठीक, तो आई होप कि ये आपका एक्सप्लेनेशन ठीक लगा होगा, क्यों और कैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, यही चीज आपको समझना है। कंटेंट तो आपके पास पीडीएफ के फॉर्म में है ही। ओके, और जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है या टेस्ट सीरीज नहीं दे रहे हैं तो वो ऐप के माध्यम से ये मॉडल आंसर एक्सप्लेनेशन उनको मिल सकता है, और बेहतर होगा कि आप जो है रजिस्ट्रेशन करवा लें और टेस्ट जरूर दें ताकि ये चीजें और आपको बेनिफिट मिल सके। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट जो है आपका वीडियो यूट्यूब में और आपके ऐप में जो है आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा जैसे भी माध्यम से, लेकिन आपको ये मॉडल आंसर एक्सप्लेनेशन मिलता रहेगा। रिगार्डिंग द मेंस आंसर राइटिंग आपका कुछ भी क्वेरीज हैं तो आप जो है हमारे पाथ आईएएस एकेडमी के जो सेंटर है रायपुर में, यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, और चाहे आप हमारे पाथ के रजिस्टर्ड स्टूडेंट हो या ना हो, वी आर ऑलवेज ओपन टू ऑल फॉर द क्वेरीज। ओके, थैंक यू सो मच।